हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग क्राइम एनालिसिस और हम हर रोज आपके लिए ट्रेडिंग टॉपिक पर एक्सप्लेनिंग वीडियो लेकर आते हैं। और आप जिस भी टॉपिक के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में एकदम अलग और बेहद दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के एक बेहद रहस्यमयी जंगल की, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प है उसे बचाने का एक अनोखा डिजिटल कंजर्वेशन मिशन। ये कोई आम पर्यावरण बचाने की कहानी बिल्कुल नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे इंटरनेट की ताकत और डेटा असल दुनिया में एक बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट डाल रहे हैं। डिजिटल दुनिया और प्रकृति का ऐसा संगम आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। तो चलिए सीधा इस कहानी में गोता लगाते हैं और उस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पूरे मिशन का केंद्र है। श्रीलंका का ये आखिरी अनछुआ जंगल, आखिर इसके इतने गहरे सन्नाटे में छिपा क्या है? मैं आपको बता दूं, ये कोई साधारण जंगल नहीं है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, एक ऐसी सीक्रेट दुनिया है जहां ऐसे ऐसे जीव बसते हैं जिन्हें मॉडर्न साइंस आज तक पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया है। दुनिया की नजरों से बिल्कुल दूर, सदियों से ये कोना बिना किसी इंसानी दखल के बस पनप रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए, 40। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक छोटे से द्वीप के इस खास जंगल में कम से कम 40 ऐसी प्रजातियां छिपी हुई हैं जिनका आज तक वैज्ञानिकों ने नाम तक नहीं रखा है। मतलब जरा सोच कर देखिए, आज के समय में हमारे पास मंगल ग्रह के पूरे नक्शे मौजूद हैं, हम अंतरिक्ष के गहरे राज सुलझा रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की पृथ्वी पर श्रीलंका के इस छोटे से वर्षावन में विज्ञान के लिए पूरी तरह से अनजान 40 प्रजातियां आज भी मौजूद हैं। है ना कमाल की बात? ये आंकड़ा हमें बताता है कि प्रकृति में अभी भी कितनी असीमित चीजें खोजी जानी बाकी हैं। लेकिन इस रोमांचक रहस्य के साथ एक बहुत ही कड़वा सच भी जुड़ा हुआ है। ये अनगिनत दुर्लभ प्रजातियां, जिनके बारे में विज्ञान को भी ठीक से नहीं पता, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर दिन एक खामोश जंग लड़ रही हैं। ये इकोसिस्टम बेहद नाजुक है। ये बेजुबान जीव हर सुबह इस डर, इस अनिश्चितता के साथ उठते हैं कि क्या उनका ये घर कल तक सुरक्षित रहेगा भी या नहीं। और सबसे बुरी बात यह है कि उनका ये संघर्ष अक्सर दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ या सुर्खियों में कभी जगह ही नहीं बना पाता। और ये बात इस पूरी स्थिति को बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है। एक तरफ हमारे पास ये अछूता, एकदम प्योर वर्षावन है, प्रकृति का एक ऐसा बेशकीमती खजाना जो जीवन से भरा पड़ा है, और ठीक उसके सामने इंसानों द्वारा पैदा किए गए विनाशकारी खतरे खड़े हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई और अवैध वन्यजीव व्यापार का सीधा सीधा टकराव इस शांत और सदियों पुराने जंगल से हो रहा है। मानवीय लालच और प्रकृति के बीच ये एक बहुत ही असंतुलित और खतरनाक लड़ाई है जो लगातार चल रही है। अब अगर हम गहराई में जाएं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो इन जीवों को विलुप्त होने की कगार पर धकेल रहे हैं, तो दो सबसे बड़े नाम सामने आते हैं। पहला है डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई। पेड़ों को इतनी तेजी से और बिना सोचे समझे काटा जा रहा है कि रातों रात इन जीवों के घर उजड़ जाते हैं। और दूसरा सबसे खौफनाक कारण है इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, यानी जानवरों की तस्करी। ये दोनों संकट मिलकर एक ऐसा खतरनाक जाल बुन रहे हैं जो इन गुमनाम प्रजातियों को, इससे पहले कि हम उनका नाम भी जान पाएं, हमेशा के लिए इस धरती से मिटा सकता है। सच में ये स्थिति बहुत ही गंभीर है। खैर, अब हम इस चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो इसे सच में एक डिजिटल क्रांति बना देता है। जिस सोर्स से ये जानकारी सामने आई है, यानी ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल, वहाँ आमतौर पर जियोपॉलिटिक्स, इतिहास, विज्ञान, रहस्य और फाइनेंस जैसे भारी भरकम विषयों पर बात होती है। अब आप खुद सोचिए, इन बड़े और विश्लेषणात्मक विषयों के बीच अचानक से एक असली जंगल को बचाने का ये ग्राउंड लेवल प्रयास शुरू होना, ये अपने आप में दिखाता है कि ये मुद्दा कितना ज्यादा खास है। ये सिर्फ कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसे सुनकर आप भूल जाएं, बल्कि ये असल दुनिया में कुछ कर गुजरने का एक सीधा कॉल टू एक्शन है। अब इस आंकड़े के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि 3 करोड़ 21 लाख। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये लिटरली एक पूरी डिजिटल आर्मी है। ये उस क्रिएटर के सब्सक्राइबर्स की कुल गिनती है। जरा कल्पना कीजिए, जब इतने बड़े दर्शक वर्ग को पर्यावरण के लिए कुछ ठोस, कुछ पॉजिटिव करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसका असर कितना विशाल हो सकता है। मतलब ये कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है जो अब एक जंगल और उसकी अज्ञात प्रजातियों को बचाने के लिए एक साथ आ रही हैं।
और इस इम्पैक्ट की स्पीड वो तो सच में होश उड़ा देने वाली है। पब्लिश होने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर, जी हाँ, दिन के सिर्फ 1/4 हिस्से में इसे 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया और 1,32,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। डिजिटल दुनिया में वायरल एंगेजमेंट का इससे बड़ा और अद्भुत उदाहरण शायद ही कोई हो। ये नंबर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि लोग सिर्फ इस प्रॉब्लम को सुन नहीं रहे हैं, बल्कि इस पर तुरंत रिएक्ट भी कर रहे हैं। इतने कम समय में इतनी भारी पहुंच किसी भी कंजर्वेशन कैंपेन के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। इस पूरे डिजिटल अभियान का जो मेन गोल है वो बिल्कुल साफ है। क्रिएटर का कहना है कि इस वीडियो से होने वाला हर योगदान रिसर्चर्स को इन जंगलों की रक्षा करने और प्रजातियों के हमेशा के लिए गायब होने से पहले उन्हें वैज्ञानिक रूप से दर्ज करने में मदद करता है। तो देखा जाए तो ये कोई आम अवेयरनेस कैंपेन नहीं है, ये सीधे तौर पर साइंस, रिसर्च और ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे इंटरनेट के व्यूज और लाइक्स को असल जिंदगी के जंगलों को बचाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी चीज एक साथ कैसे काम करती है। ये प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ता है। स्टेप 1, करोड़ों लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ आते हैं। स्टेप 2, उनका एक छोटा सा सामूहिक योगदान उन रिसर्चर्स को फंड करता है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। स्टेप 3, वो फंड वैज्ञानिकों को उन 40 अज्ञात प्रजातियों को ढूंढने और उनका डेटा दर्ज करने में मदद करता है। और फाइनली स्टेप 4, इस पूरी चेन के नतीजे के तौर पर वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाही से बच जाता है। ये हमें बताता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे डिजिटल कदम असल दुनिया में एक पूरे जंगल को नई जिंदगी दे सकते हैं। जो हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे आखिरी और विचारणीय सवाल पर ले आता है, क्या सच में वायरल डिजिटल क्राउड फंडिंग हमारी पृथ्वी के आखिरी अज्ञात प्रजातियों को बचाने की इस दौड़ को जीत सकती है? क्या भविष्य में पर्यावरण को बचाने का यही सबसे मॉडर्न और ताकतवर तरीका होने वाला है, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की रीच और नेचर कंजर्वेशन एक साथ मिलकर काम करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि बात सिर्फ श्रीलंका के इस रहस्यमयी जंगल की नहीं है, बात हमारे पूरे प्लैनेट के भविष्य की है। तो इस सवाल के साथ हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम फिर लौटेंगे आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर एक्सप्लेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।